हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का न्यू टॉपिक जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस वीडियो में हम बस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे। इसके अलग वीडियो में हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी देखेंगे। तो एक इसमें क्वेश्चन है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या एक आर्मी किसी भी नेशन को निर्माण कर सकती है, उसका आर्किटेक्ट कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम अभी नहीं देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि कैसे जो जर्मन पीपल के मिडिल क्लास पीपल होते हैं, उन्होंने एक आल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म किया था जिसमें 831 मेंबर को इलेक्ट करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। तो जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लिखते हैं, उसमें आर्टिसियन और पीजेंट्स की एक भी बात को नहीं मानते हैं और ना ही इसमें लिखते हैं। तो जो आर्टिसियन होते हैं और जो पीजेंट्स होते हैं, इनसे दूर हट जाते हैं, मीन्स इनसे कट लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं जो ये मेंबर्स होते हैं वो ले जाते हैं मोनार्की के पास, जिसका नाम रहता है फ्रेडरिक विलियम फोर्ड। इसके पास ले जाते हैं तो ये इनकी बात को मानने से इनकार कर देता है। मीन्स ये एक ऐसा मोनार्की नहीं चाहता है जिसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो क्या करता है कि फिर ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर्ड होता है वो मिलिट्री को बुलाता है और फाइनली इनका जो असेंबली रहता है उसको डिस्ट्रॉय करा देता है। तो जो मिडिल क्लास पीपल थे, उन्होंने क्या ऐसा गलती किया कि इनका जो असेंबली रहता है वो भंग हो जाता है। उन्होंने ये गलती किया कि अगर वो पीजेंट्स और आर्टिसन को भी अपने साथ लिए रहते तो उनका एक बहुत बड़ा रहता जो भी जन आंदोलन, जिसके प्रेशर में आके फ्रेडरिक विलियम फोर्ड इनकी बात मान लेता, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर दूसरी साइड ये भी देखते हैं कि जो भी कंजर्वेटिज्म वाले लोग हैं, जो कंजर्वेटिव पीपल्स हैं, वो भी अब डर रहे हैं कि मतलब अगर हम मिडिल क्लास लिबरल्स की बात नहीं मानेंगे तो अब सोसाइटी में शांति नहीं मिल पाएगी। मीन्स अब वो भी डर रहे हैं, जिसके कारण जो रशिया होता है वो जो भी भू दासत्व को रखा रहता है, फ्यूडल सिस्टम वगैरह एबॉलिश करता है, और जो हब्सबर्ग डायनेस्टी रहती है हंगेरियन को फाइनली फ्री कर देती है। ये सब हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि जब फ्रेडरिक विलियम फोर्ड मिडिल क्लास पीपल की बात नहीं मानता है तो क्या उन लोग अब रिवोल्यूशन छोड़ देते हैं? नहीं, उन लोग रिवोल्यूशन बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और वो जाते हैं प्रुशिया के लैंडलॉर्ड्स के पास। मीन्स जिनके पास जमीन है, पैसा है, उनके पास जाते हैं और इन्हीं लैंडलॉर्ड्स को जंकर्स कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर जंकर्स आए तो हमें समझ लेना है कि वो प्रुशिया के लैंडलॉर्ड्स हैं। तो प्रुशिया के लैंडलॉर्ड्स से जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो हेल्प मांगते हैं और ये हेल्प करने को तैयार भी हो जाते हैं। और फाइनली प्रुशिया टुक ओवर द लीडरशिप द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और जो प्रुशिया होता है वो पूरी तरीके से अपने ऊपर ले लेता है जर्मनी के यूनिफिकेशन को। तो प्रुशिया का जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो होता है ओटोमान बिस्मार्क। तो जो ओटोमान बिस्मार्क होता है बेटा, उनकी एक अपनी अलग मिलिट्री रहती है और इसी मिलिट्री को साथ में लेकर वो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से 7 साल में 3 बार वॉर करते हैं, युद्ध करते हैं और फाइनली प्रुशिया जीत जाती है। खुश हो जाओ, प्रुशिया जीत गई। मगर सोचने वाली ये बात है कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क से क्यों युद्ध किया? वो इसलिए किया क्योंकि उस समय जितने भी जर्मन स्पीकिंग रीजन थे उन पे कंट्रोल किए थे यही 3 कंट्री। तो इनसे युद्ध करते हैं और फाइनली प्रुशिया जीत जाता है। और जब प्रुशिया जीत जाता है तो 18 जनवरी 1871 में केसर विलियम फर्स्ट को इम्परर बना दिया जाता है जर्मनी का। और इनको जहाँ बनाया जाता है वहाँ पे ओटोमान बिस्मार्क भी प्रेजेंट रहते हैं और एक शीश महल रहता है जिसको अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर भी कहते हैं। जो वर्सिलीज एक पैलेस है जिसका नाम है वर्सिलीज, वहाँ पे ये रहता है और वहीं पे इनको इम्परर बनाया जाता है। और जो ये इम्परर होते हैं, मीन्स केसर विलियम फर्स्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम को। ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इन सभी में मॉडर्नाइजेशन हो, करेंसी अच्छी हो जाए, बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो जाए और जो भी जुडिशियल सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। तो फाइनली हमने पढ़ चुका है कि कैसे एक मिलिट्री आर्किटेक्ट कर रही है नेशन को और हमें आंसर भी मिल गया है। तो जो वो शीश महल था वो ये है, जहाँ पे केसर विलियम फर्स्ट को राजा घोषित किया जाता है, वो ये जगह है। ठीक है, तो इसमें हमें वो आंसर भी मिल गया
और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।